यह पति भी अजीब प्राणी होते हैं। जब तक प्रेमी है तब तक तो चांद तारे तोड़ लाने की बात करते हैं, और पति बनले ही पारा सातवें आसमान पर। और भाव उसकी तो बस पूछो ही मत। खुशबू की शादी के पीछे सब हाथ धोकर पड़े थे। कुछ तो अंधविश्वासी टाइप के लोग मुफ्त की सलाह भी देते, देखो शादी समय से होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी मुसीबत होगी और अच्छा पति भी नहीं मिलेगा। इसलिए 16 सोमवार का व्रत करो, वैभव लक्ष्मी का 11 शुक्रवार भी, शादी आराम से हो जाएगी। खुशबू ने सारे व्रत उपवास कर लिए। अब इंतजार था कि कोई राजकुमार आएगा और उसे घोड़े पर बैठाकर ले जाएगा और जिंदगी हो जाएगी सपने जैसी। प्रतीक्षा को विराम लगा और आ गए राजकुमार साहब, मगर घोड़ा नहीं, कार पर चढ़कर। अब शादी के पहले का हाल भी बताना जरूरी है। सगाई के बाद ही खुशबू को यह राजकुमार साहब लगे फोन करने। घंटों बतियाते, चिट्ठी भी लिखते लिखाते। खुशबू के तो 12 पढ़ा लिखा बाका जवान जो मिल गया था। खैर शादी धूमधाम से हुई। खुशबू के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। राजकुमार साहब भी शुरुआत में हीरो की माफिक रोमांटिक थे, पर पति बनते ही दिमाग चढ़ गया सातवें आसमान पर। मैं पति हूँ। खुशबू भी हक्की बक्की कि इन महानुभाव को हुआ क्या। अभी तक तो बड़े सलीके से हंसते मुस्कुराते थे, लेकिन पति बनते ही नाक भौं सिकोड़ कर बैठ गए। प्रेम के महल में हुक्म की इंतहा, यह बात कुछ हजम नहीं हुई, पर शादी की है तो हजम करना ही पड़ेगा। फिर तो खुशबू ने अपना पूरा हाजमा ठीक किया, पर पति को यह कैसे बर्दाश्त कि पत्नी का हाजमा सही हो रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना पति बनने का क्या फायदा। कपड़े क्यों नहीं फैलाए अभी तक, पति महाशय ने हेकड़ी दिखाते हुए पूछा। बेचारी खुशबू ने सहम कर कहा, भूल गई थी। कैसे भूल गई? फेसबुक व्हाट्सएप किताबें याद रहती है, यह कैसे भूल गई? अब भूल गई तो भूल गई, भूल सुधार ली जाएगी। खुशबू मन ही मन बोली, कितनी बड़ी गलती है यह तो। अब जाओ, आइंदे से मेरा कोई काम मत करना, मैं खुद कर लूँगा। पति महाशय ने ऐलान कर दिया। ठीक है जनाब, कर लो। बहुत अच्छा, ऐसे भी मुझे कपड़े फैलाने पसंद नहीं। खुशबू ने मन में सोचा। पति महाशय ने मुंह फुला लिया तो अब बात नहीं करेंगे। बात नहीं करेंगे तो वह भी कुछ घंटों नहीं बल्कि पूरे 3-4 दिनों तक। अब खुशबू का हाजमा कहाँ से ठीक हो? अब तो एसिडिटी होना ही है। फिर सिर दर्द। एक बार खुशबू पति महाशय के ऑफिस के टूर पर साथ आई थी। पति महाशय ने रात को गेस्ट हाउस के कमरे में साबुन मांगा। खुशबू ने साबुनदानी पकड़ाई, पर यह क्या, उसमें तो पींदी सा साबुन का टुकड़ा था। पति महाशय का गुस्सा सातवें आसमान पर। फिर तो पूरे 1 हफ्ते बात नहीं की। ऑफिस के टूर में घूमने आई खुशबू की घुमाई गेस्ट हाउस में ही रह गई। आखिर इतनी बड़ी भूल जो कर दी थी, उसके बाद से खुशबू कभी साबुन ले जाना नहीं भूली। पति महाशय गर्व से सीना तान लिए कि खुशबू की इस गलती को उन्होंने सुधार दी। खुशबू ने भी सोचा कि पति के इस तरह मुंह फुलाने की गलती को सुधारा जाए, पर पति कहाँ सुधरने वाले। उनका मुंह गुब्बारे जैसा फूला तो जल्दी पिचकेगा नहीं। आखिर पति जो ठहरे। खुशबू एक बार घूमने गई थी। बड़े शौक से पति महाशय ने ऊंची एड़ी की सैंडल खरीदी। खुशबू सैंडल पहनकर ज्यों ही घूमने निकली कि ऊंची एड़ी की चप्पल गई टूट और पति महाशय गए रूठ। उस पर से ताना भी मार दिया, कभी इतनी ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनी नहीं तो खरीदी क्यों? अब चलो, बोरिया बिस्तर समेट वापस चलो। खुशबू हो गई हक्की बक्की की इतनी सी बात पर इतना बवाल। आखिर चप्पल ही है, दूसरी ले लेंगे। पति महाशय का मुंह तिकोना हो गया तो सीधा होने में समय लगता है, पर खुशबू को भी ऐसे आड़े तिरछे सीधा करना खूब आता है। फिर तो सॉरी बोलकर मामला रफा दफा किया। कभी कभी पति महाशय का स्वर चाशनी में लिपटा होता है, पर ऐसा बहुत कम ही होता है।
एक बार बड़े प्यार से खुशबू को जन्मदिन पर घुमाने का वादा कर ऑफिस चले गए और लौटने पर खुशबू के तैयार होने में सिर्फ 5 मिनट की देरी पर बिफर पड़े। नाक भाव सिकोड़ कर ले गए मॉल, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा। खुशबू ने अपनी फूटी किस्मत को कोसा कि ऐसे नमूने पति मिले थे। उसे खुशबू पति की प्रतीक्षा में थी कि पति टूर से लौट कर आएंगे तो साथ में खाना खाएंगे। पति महाशय लौटे 11 बजे। जैसे ही सुना कि खुशबू ने खाना नहीं खाया तो बस जोर से डपट दिया और पूरी रात मुंह फुलाए लेटे रहे। खुशबू ने फिल्मों में कुछ और ही देखा था, पर हकीकत तो कुछ और ही था। वह दिन और आज का दिन खुशबू ने पति की प्रतीक्षा किए बगैर ही खाने का नियम बना लिया। अब भला कौन भूखे पेट को लात मारे और भूखे रहकर कौन से उसे लड्डू मिलने वाले थे। कभी कभी भ्रम का घंटा मनुष्य को अपने लपेटे में ले ही लेता है। खुशबू को लगा कि पति महाशय का त्रिकोण अब सरल कोण में तब्दील होने लगा है, पर भ्रम तो भ्रम ही होता है, सच कहाँ होता है। खुशबू को प्रतीत हुआ कि उसका इकलौता पति भी खुशनुमा हो गया है, पर सूरत और सीरत में फर्क होता है। ना सूरत से खूबसूरत और सीरत व्यंग्यवान चला दिया। आजकल बस पढ़ती लिखती ही रहती हो, घर का काम भी मन से कर लिया करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं करने की। खुशबू ने कुछ ऊंचे स्वर में कहा, दिखता नहीं है कि मैं कितना काम करती हूँ। इतना कहना था कि पति जनाब ने फिर से मुंह फुला लिया। इस बार खुशबू ने भी ठान लिया कि वह पति को नहीं मनाएगी, पर हमेशा की तरह खुशबू ने ही मनाया। खुशबू ने एक दिन अपनी माता से अपनी व्यथा कथा कह डाली। माँ पापा तो ऐसे है नहीं। माँ मुस्कुराई, बेटी तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, पर पति कैसे हैं उसका दुखड़ा अब तुमसे क्या बताऊं। मेरी दुखती रग पर तुमने हाथ रख दिया। दरअसल यह पति नामक प्रजाति होती ही ऐसी है। इस प्रजाति में कोई भी जैविक विकास का अवधारणा लागू नहीं होती, इसलिए जो है जैसा है इन्हीं से उलझे रहो। ये कभी सुलझने वाले नहीं। लड़के प्रेमी भाई मित्र पिता सब रूप में अच्छे हैं, पर पति बनते ही बौरा जाते हैं। खुशबू को वह गाना याद आने लगा, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा। पर माँ स्त्री के अधिकारों का क्या और स्त्री विमर्श का प्रश्न खुशबू से पूछा। खुशबू तुम्हारा पति त्रिकोण ही सही, पर तिकोना समोसा खिलाता है ना। हाँ वह तो खिलाते हैं, बस फिर कोई बात नहीं। उसकी बातें एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। अपना काम धीरे धीरे करते चलो। खुशबू ने एक ठंडी आ भरी और मुंह से निकला, ओह पति जो ठहरे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हाँ तो भाई लोग, ये लड़की अपने बारे में क्या सोच लेती है जो ज़रा सुनिए। कहते हैं क्या